एमडी टू टेक क्लासेस के इस एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक प्राचीन भारतीय इतिहास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कौन सा वेद आधा गद्य और आधा काव्य में है? आंसर इज डी, यजुर्वेद। यजुर्वेद आधा गद्य और आधा पद्य या आधा काव्य में लिखा गया है। यह हिंदू धर्म के 4 वेदों में से एक है और इसमें मुख्य रूप से यज्ञों, अनुष्ठानों और धार्मिक विधियों के मंत्रों का संग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसने अग्निवीणा नामक प्रसिद्ध बंगाली पुस्तक लिखी? अग्निवीणा नामक प्रसिद्ध बंगाली पुस्तक। अग्निवीणा नामक प्रसिद्ध बंगाली कविता संग्रह काजी नजरुल इस्लाम द्वारा लिखा गया था। इसे अक्टूबर 1922 में प्रकाशित किया गया था। सो द आंसर इज डी, नाजी नजरुल इस्लाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है? कोलकाता का भारतीय संग्रहालय, इंडियन म्यूजियम, भारत का सबसे बड़ा और सबसे पुराना संग्रहालय है। इसकी स्थापना 2 फरवरी 1814 को हुई थी। सो द आंसर इज सी, भारतीय संग्रहालय कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन से संप्रदाय की स्थापना संत तुकाराम ने की थी? संत तुकाराम ने वारकरी संप्रदाय की अटूट परंपरा को आगे बढ़ाया और इसे जन आंदोलन का रूप दिया। वारकरी संप्रदाय महाराष्ट्र में भगवान विट्ठल की पूजा अर्चना करने वाला एक प्रमुख वैष्णव संप्रदाय है। सो द आंसर इज ए, वारकरी संप्रदाय। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा स्थान जैन धर्म से संबंधित है? पालिताना, श्रवण बेलगोला और खंडगिरी तीनों जैन धर्म के तीर्थ हैं। रत्नागिरी मुख्य रूप से बौद्ध स्थल है। रत्नागिरी ओडिशा में स्थित एक प्रमुख बौद्ध स्थल है जहां प्राचीन स्तूप और मठ है। सो द आंसर इज सी, रत्नागिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध विश्व धरोहर स्थल टेराकोटा आर्मी किस देश में है? आंसर इज सी, चीन में। नेक्स्ट, भारत ने यूनेस्को के विश्व धरोहर सम्मेलन 1972 वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन 1972 को कब मंजूरी दी? भारत ने यूनेस्को के 1972 के विश्व धरोहर सम्मेलन को 14 नवंबर 1977 को मंजूरी दी थी, 1977। सो द आंसर इज डी, 1977। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदांतम सत्यनारायण किस नृत्य के सर्वश्रेष्ठ गुरु माने जाते हैं? वेदांतम सत्यनारायण जी कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य के सर्वश्रेष्ठ गुरु और नर्तक माने जाते हैं। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का एक प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। भारत सरकार ने उन्हें 1970 में पद्मश्री से सम्मानित किया था। सो द आंसर इज बी, कुचिपुड़ी। नेक्स्ट, कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर किस हिंदू देवता को समर्पित है? अंकोर वाट मंदिर मूल रूप से भगवान विष्णु को समर्पित है। इसे 12वीं शताब्दी में राजा सूर्यवर्मन द्वितीय ने बनवाया था। बाद में इसे बौद्ध मंदिर में बदल दिया गया, लेकिन इसकी दीवारों पर उकेरी गई आकृतियां आज भी हिंदू पौराणिक कथाओं और महाकाव्यों जैसे रामायण और महाभारत को दर्शाती हैं। सो द आंसर इज डी, विष्णु। उत्तर पूर्व भारत का प्रसिद्ध ड्री त्योहार किस प्रदेश में मनाया जाता है? उत्तर भारत का प्रसिद्ध ड्री त्योहार, ड्री फेस्टिवल, अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। यह मुख्य रूप से यहाँ की आपतानी जनजाति द्वारा हर साल 5 जुलाई को मनाया जाता है। सो द आंसर इज ए, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध मुकेश्वर मंदिर और अनंत वासुदेव मंदिर किस प्रदेश में है? आंसर इज सी, ओडिशा। नेक्स्ट, केरल के एर्नाकुलम जिले का कलाड़ी किसका जन्म स्थान है? कलाड़ी केरल के एर्नाकुलम जिले में स्थित कलाड़ी महान अद्वैत दार्शनिक और धर्म प्रचारक आदि शंकराचार्य का जन्म स्थान है। सो द आंसर इज ए।
सिखों के धार्मिक ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में निम्नलिखित में किसके भजन पाए जाते हैं? आंसर इज सी, नामदेव। सिखों के पवित्र ग्रंथ में सिखों के गुरुओं के साथ साथ कई महान संतों, सूफियों और भक्तों की वाणी व भजन भी संकलित किए गए हैं। इस ग्रंथ में संत नामदेव के पद भजन भी शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में क्या मंदिर निर्माण की द्रविड़ शैली है? दक्षिण भारत में विकसित द्रविड़ शैली का जो स्टाइल है वो मंदिर निर्माण की प्रमुख स्थापत्य शैली है। इसकी मुख्य पहचान विमान और गोपुरम यानी कि विशाल अलंकृत प्रवेश द्वार है। तो आंसर इज ए, सॉरी, आंसर इज बी, गोपुरम। नेक्स्ट, हैदराबाद की हुसैन सागर झील किसके द्वारा बनवाई गई थी? हैदराबाद की हुसैन सागर झील का निर्माण 1562 से 1563 ईस्वी में कुतुब शाही वंश के शासक इब्राहिम कुली कुतुब शाह के शासनकाल में हुआ। आंसर इज बी। नेक्स्ट, व्यास सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? व्यास सम्मान साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। यह के बिरला फाउंडेशन द्वारा पिछले 10 वर्षों में प्रकाशित किसी भारतीय नागरिक की उत्कृष्ट हिंदी साहित्य कृति को दिया जाने वाला प्रतिष्ठित पुरस्कार है। सो द आंसर इज ए, साहित्य। एंड शोर मंदिर किस प्रदेश में है? शोर मंदिर शोर मंदिर भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। यह ऐतिहासिक शहर महाबलीपुरम में बंगाल की खाड़ी के तट पर बना है। यह लगभग 1300 साल पुराना और इसे पल्लव वंश के राजा नरसिंह वर्मन द्वितीय ने बनवाया था। सो आंसर इज सी, तमिलनाडु। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में नहीं है? आंसर इज सी, नरवर किला। नरवर किला राजस्थान में नहीं है। नरवर किला ऐतिहासिक किला है। यह मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में स्थित है। Next, निम्नलिखित में कौन सा त्योहार यंत्र पूजा के रूप में मनाया जाता है? भारत में विश्वकर्मा पूजा मुख्य रूप से यंत्रों, उपकरणों और मशीनों की पूजा के रूप में मनाया जाता है। यह त्योहार हर साल 17 सितंबर को माना जाता है। आंसर इज ए, विश्वकर्मा जयंती। भारतीय कथाओं के अनुसार निम्नलिखित में किसने शिव तांडव श्लोक गाया था? आंसर इज बी, रावण। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किस नृत्य को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गरीबों की कथकली कहा था? आंसर इज बी, ओटा मथुरलाल को गरीबों की कथकली कहा गया। यह भारत के केरल राज्य का एक अत्यंत लोकप्रिय एकल व्यंग नृत्य और काव्य कला रूप है। पारंपरिक कथकली बहुत महंगी और विस्तृत होती है। इसके विपरीत ओटा मथुरलाल कम खर्चीला और सीधा साधा होने के साथ साथ आम जनता से जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसे प्यार से गरीबों की कथकली कहा जाता है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय कबीर सम्मान किस प्रदेश की सरकार द्वारा दिया जाता है? आंसर इज डी, मध्य प्रदेश। यह पुरस्कार मध्य प्रदेश के संस्कृति विभाग द्वारा भारतीय भाषाओं में कविता के श्रेष्ठ में क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य और महत्वपूर्ण योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। इसकी शुरुआत 1986 में हुई। नेक्स्ट, हरिश्चंद्र 1944 का निर्देशन किसने किया था? 1944 में आई तमिल फिल्म हरिश्चंद्र को A.V. मैयप्पन और S.S. वासन ने प्रोड्यूस किया था और इस पौराणिक फिल्म का निर्देशन के नागभूषणम ने किया था। सो आंसर इज सी, के नागभूषणम। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा मंदिर श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर है। इसे श्रीरंगा मंदिर भी कहा जाता है। ये लगभग 6,31,000 वर्ग मीटर में फैला हुआ है। आंसर इज बी, रंगनाथ स्वामी मंदिर। लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस राजा ने लाहौर की मोती मस्जिद को रत्न भंडार में बदल दिया गया?
महाराजा रणजीत सिंह ने लाहौर के किले में स्थित मोती मस्जिद को रत्न भंडार में बदल दिया था। सिख साम्राज्य के संस्थापक महाराजा रणजीत सिंह ने अपने शासनकाल यानी कि 1799 से 1839 के बीच में इस मस्जिद का उपयोग राज्य के खजाने के रूप में किया। उनके निधन के बाद जब अंग्रेजों ने 1849 में पंजाब पर कब्जा किया तो उन्हें इसी मस्जिद में मखमली पर्स और चीथड़ों के में लिपटे हीरे और अन्य बेशकीमती रत्न बिखरे हुए मिले थे। सो द आंसर इज महाराजा रणजीत सिंह। ऐसे ही और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें।